इमेजिन कीजिए कि आज आपको चावल लाना है और आप अपने शहर के सबसे बड़े चावल मंडी में गए हो। आप चावल मंडी जाने के बाद किसी सेलर से पूछते हो कि भैया चावल कैसे है, वो बोलता है कि 30 रुपये kg। आप किसी दूसरे सेलर के पास जाते हैं, वो बोलता है कि चावल 35 रुपये kg मिलेगा। बट आप बोलोगे पहले सेलर तो 30 रुपये के आसपास हमको दे रहा है, तो वो बोलेगा चलिए हम भी 30 का रेट लगा देंगे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इस मार्केट में प्राइस थोड़ा सा सस्ता हो रहा है, तो आप किसी तीसरे सेलर के पास गए। अब वो ये चावल आपको मान लीजिए 25 रुपये के आसपास दे रहा है, 25 रुपये kg को बोला कि आपको चावल 25 रुपये kg मिल जाएगा, और इसका क्वालिटी जो है इन दोनों के मुकाबले थोड़ा सा लो है। तो आप वापस से पहले सेलर के पास जाते हैं और बोलोगे कि तीसरे सेलर जो है वो तो 25 रुपये kg चावल दे रहा है, कि हमको 25 रुपये kg चावल चाहिए। ये सोचेगा इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पर बायर तो बहुत सारा आएंगे, वो चावल 30 रुपये kg नहीं देगा। तो यहाँ पर कौन जीतेगा, आप जीतेगे या वो जीतेगा? आपको चावल 25 रुपये किलो लेना पड़ेगा, देन खरीदोगे, या वो 30 रुपये किलो बेचेगा। ठीक इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो इसे चलिए हम एक रियल एग्जांपल पर हम लोग समझाते हैं। एग्जांपल लेते हैं सप्लाई और डिमांड कैसे वर्क करते हैं। लेट से आप गए हैं चावल मार्केट, और यहाँ पर आज मार्केट में 3 ही चावल सेलर हैं जो चावल बेच रहे हैं। मान लीजिए ये चावल 30 रुपये बेच रहा है, ये 40 रुपये बेच रहा है, और ये भी मान लीजिए आप 45 के आसपास बेच रहा है। अब चूंकि मार्केट में यहाँ पर सेलर की संख्या कम है, पूरे चावल मंडी में 3 ही सेलर है, और एक मार्केट में मान लीजिए 100 बायर आ जाते हैं। तो अगर ये पहले 10 बायर को चावल 30 रुपये में निकालता है, और चूंकि यहाँ बायर की संख्या ज़्यादा है, तो मार्केट जो बायर है यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे। अगर ये 40 रुपये में निकालता है, मान लीजिए 50 बायर को चावल 40 रुपये kg बेचता है, तो ये 30 वाला कहेगा कि मैं सस्ते में क्यों बेचूं, मैं भी थोड़ा सा महंगा करूँगा। अब ये वापस 30 का जो प्राइस होता है ये 40 हो जाता है। अब ये 45 वाला है, अगर 45 वाला जो है 40 वाला है, ये 45 वाले को देखकर ये भी अपना चावल 45 कर लेता है। अब लेट्स एज्यूम करता है 45 वाला कि चावल तो महंगा बिक रहा है, तो ये तीनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ये चावल का दाम 30 के आसपास से 60-70 कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मार्केट में? क्योंकि मार्केट में 3 ही सेलर है और बायर की संख्या क्या है, आसपास 100 के आसपास है। तो मान लीजिए अगर 20 से 30 बायर 30, 40, 45 के रेट पर मार्केट से चावल खरीद के जाते हैं, और वो किसी भी रेट पर चावल खरीदने को तैयार है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और सप्लाई कम है। तो ये जो सप्लायर हैं, जो तीनों सेलर हैं, चूँकि इनके पास चावल अवेलेबल है और ये देख रहे हैं कि बायर जो है 45 और 50 के आसपास भी चावल को खरीद रहा है, चूँकि इनको चावल का ज़रूरत है, तो ये वापस से तीनों कम्युनिकेट करते हैं और ये तीनों अपना रेट को मान लीजिए 50 से 30 से ऑलमोस्ट 60 कर देते हैं। अब यहाँ भी जो है, जो चावल का जो बायर हैं, यहाँ भी कुछ बायर जो चावल खरीद रहे हैं, तो इनको लगता है कि सप्लाई मार्केट में बहुत कम है, क्योंकि सेलर की संख्या कम है और बायर की संख्या ज़्यादा है। तो प्राइस जो अप हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस अप होगा। तो यही कारण है कि आप कभी कभी देखते होंगे किसी स्टॉक्स में, अगर आप देखते होंगे कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी तेज़ी से मोमेंटम कर रहा है, आप ऑर्डर यहाँ पंच करते हैं और आपका ऑर्डर यहाँ पंच होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है और सप्लाई जो है, ये सप्लाई कम चुका है। तो जब सप्लाई कमेगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो जो बायर हैं वो किसी भी रेट पर स्टॉक्स को खरीदना चाहेंगे। तो ये तो हमने देखा कि डिमांड और सप्लाई वर्क कैसे करता है। जब डिमांड ऊपर जाएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब लेट्स अज्यूम करते हैं इसका उल्टा, कि सप्लाई कैसे काम करता है। इस ड्राइंग को थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसका सेम उल्टा सिनारियो लेते हैं कि प्राइस नीचे क्यों जाता है। ये तो हमने देखा प्राइस ऊपर क्यों जाता है। अब मान लीजिए यही मंडी में किसी दिन आप गए, लेट्स अज्यूम इसी मंडी में आप किसी दूसरे दिन गए। अब इस दिन यहाँ पर बायर की संख्या जो है ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। आप इतना ड्रॉ, मान लीजिए चावल की शेयर की संख्या 100 है, कोई यहाँ पर 20, 25, 30, 35, मतलब सबका एक डिफरेंट रेट है। मतलब आप मान लीजिए कि 20 से लेके 25 तक का रेंज में ये सारे बायर चावल बेचने को रेडी है। या आप पहले का प्राइस भी रख सकते हैं, 30 से 40 के बीच में ये जो है सेलर चावल बेच रहे हैं।
अब चूंकि आज मार्केट में 100 सेलर हैं और बायर आज मार्केट में बहुत कम आए, मतलब आप समझ जाए कि लेट्स अज्यूम आज बायर मार्केट में 10 से 15 बायर हैं, और ये सबसे कम लोड पर कितना, अब मान लीजिए अगर कोई 20 के 25 के आसपास दे रहा है तो ये बायर कहाँ जाएंगे? बायर सब जगह थोड़ा सा आस्किंग करेंगे, लेकिन ये जाएंगे कहाँ लास्ट में? बायर इस रेट पर जाएंगे 20 से 25 रुपये। अब चूंकि ये बायर 25 रुपये चावल खरीद रहे हैं, तो ये 30 और जो 40 किए हुए हैं सेलर प्राइस, ये भी तो कहेगा कि हमको भी अपना माल निकालना, चूँकि आज मार्केट में बायर कम है। अगर ये इस रेंज पर भी मार्केट चावल नहीं निकालते हैं तो हो सकता है इनका कल चावल ख़राब हो जाए या इनका लॉस हो जाए, तो ये भी अपना प्राइस क्या करेंगे, कम करेंगे। क्योंकि 25 पर बायर खरीदने को रेडी हैं, तो ये 40 से अपना रेट 25 करेंगे। अब जो भी बायर बचे हैं मार्केट में, थोड़ा बहुत बायर बचे हैं, अब वो थोड़ा सा वो देखेंगे कि मार्केट ये 40 का तो 25 हो रहा है, तो ये 25 वाला अपना माल निकालने के क्या करेगा, 25 वाला अपना माल निकालने के लिए हो सकता है ये चावल को 15 रुपये kg कर दे। अब बायर चूँकि एक जगह 15 मिल रहा है और ये 45 वाला सेलर 25 पर आ चुका है, तो बायर तो अभी भी एसटी करेगा 15 पर, तो ये 15 पर आ जाता है। तो सेलर अब जो 45 का जो सेलर है वो 25 किया मार्केट, वो क्या करेगा, वो बोलेगा हम भी 15 से मैच करते हैं। तो ये आपने देखा कि चावल ये प्राइस लो क्यों हो रहा है? ये प्राइस लो तब होगा जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगा, मतलब सेलर की संख्या ज़्यादा होगी और बायर की संख्या कम होगी। तब मार्केट अगर सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से मार्केट में सप्लाई और डिमांड वर्क्स करता है। तो चलिए इसको हम एक चार्ट के एग्जांपल पर समझते हैं कि ये मतलब कि वर्क कैसे करता है। स्टॉक मार्केट में ये एक डिजिटली मार्केट में वर्क कैसे करता है, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों ने बार्गेनिंग करके ले आए, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वहाँ जो भी होता है डिजिटली होता है। और यहाँ तो लाखों, यहाँ तो आप ज्यूम कीजिए कि 100 और 1000 आसपास बायर सेलर है। स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों बायर एक साथ ट्रांजेक्शन पूरा करते हैं, ये बाय और सेल करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा चार्ट पर देख के समझते हैं कि ये होता कैसे है। जाना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं, और इसको थोड़ा सा हम लोगों ने एक एग्जांपल के तौर पर जाना, बट अभी हम तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि ये लोग बनते कैसे हैं। मान लीजिए हम सेम एग्जांपल लेंगे टमाटर मंडी या सब्जी या चावल मंडी का। आप मान लीजिए कुछ, आप प्रोडक्ट कुछ भी मान लीजिए अपने मन में, बट हम एक रेट डिसाइड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 3 सेलर बैठे हुए हैं, 1 सेलर 2 सेलर 3। मान लीजिए चावल का रेट यहाँ पर 40 रुपये के आसपास है। ये लोग एक प्राइस सेट करके आए, मतलब चूँकि ये लोग सालों से मार्केट में बैठे हैं चावल सेलर, तो इन लोगों को पता है कि ये मतलब सर्टेन लेवल ये है, चावल का एक फिक्स प्राइस ये है, या इसके आसपास मार्केट घूमता रहता है। तो मान लीजिए कि 40 पर ये बैठे हुए हैं सेलर, 40 पर एक मार्केट खुलने से पहले एक 40 का रेट आज तय हो गया कि 40 पर चावल बिकेगा। और इन लोगों को पता है कि अगर ये मंडी है तो यहाँ पर बायर तो आएंगे ही चावल ख़रीदने के लिए। तो क्या होता है, अगर बायर आते हैं, मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि बायर आते हैं, चावल 40 पर बाय करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक फॉर्म है, ये 40 का लेवल बनाते हैं हम लोग। 40 पर बायर आए, 40 पर बायर बाय किए चावल। फिर क्या होता है कि फिर बायर की संख्या थोड़ा थोड़ा कमते जाती है, चूँकि सेलर की संख्या कम है। तो हम लोग इधर सप्लाई जोन का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि अगर सेलर की संख्या ज़्यादा होगी तब जाके हम डिमांड जोन का एग्जांपल लेंगे। यहाँ सेलर की संख्या कम, इसलिए हम थोड़ा सा सप्लाई जोन का, मान लीजिए 40 पर बायर खरीदते हैं चावल, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो यहाँ पर चावल होता है, हो सकता है यहाँ पर चावल कोई 40 पर चावल निकल रहा है, तो मान लीजिए फर्स्ट सेलर जो है चावल का 40 का रेट 41 कर देता है, और 40-41 पर एक सेलर एक बायर आता है जिनको जल्दी है थोड़ा सा, वो 41 पर चावल बाय कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर इस मार्केट में क्या हुआ कि 41 पर भी चावल बिक रहा है। तो ये 40 का जो ये लेवल था, ये लोगों ने 40 का एक लेवल सेट किया था, यहाँ क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है। फिर यहाँ पर कोई बायर आता है, फिर वो 40 पर लेवल 40 पर चावल खरीदता है, तो फिर क्या होता है, ये वापस से लेवल 40 का लेवल टेस्ट करता है। फिर कोई सेलर आता है जिनको जल्दी, मान लीजिए कि इनको जल्दी चावल लेना है और उनको थोड़ा सा घर जाना है, वो फर्स्ट दुकान में आता है, ये 41 पर चावल फिर से निकाल देते हैं। तो वापस क्या करता है, 41 के लेवल पर मार्केट वापस से एक बार टेस्ट करता है। चूँकि मार्केट बार बार देख रहा है कि 41 का जो लेवल है इस पर भी चावल बिक रहा है, तो एक बार बायर सोचते हैं चलो
एक 40 की जगह हम लोग प्राइस 41 रखते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि अब सारे बायर एग्री नहीं, जिनको जल्दी था वो थोड़ा सा 41 पर बाय करके निकल रहे थे, सारे बायर 40 पर रेडी है मार्केट में चावल खरीदने के लिए। तो थोड़ा देर बाद क्या होता है कि इन लोगों का अगर चावल नहीं निकलता है तो ये करते ही छोड़ो यार, हम लोग वापस जो हम लोग का सेट प्राइस था वहीं पर आता है, तो चावल का रेट फिर से थोड़ा सा नीचे होता है और फिर एक बायर आके 41 पर माल उठा लेता है, मतलब चावल उठा लेता है, फिर से एक बार ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये डिमांड जोन का फॉर्मेशन हो रहा है कि 40 का जो लेवल है यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है, 40-41 के लेवल पर बायर इंटरेस्टेड है। अब मान लीजिए लेट्स से जूम करते हैं कि किसी दिन सेलर की संख्या, बायर ज़्यादा आ गए मार्केट में, सेलर 3 ही हैं और किसी दिन मार्केट में मतलब बायर ज़्यादा आ गए, मान लीजिए 3 सेलर हैं और आज मार्केट में मान लीजिए 50 से 100 बायर अचानक मार्केट में एंट्री लेते हैं और कोई 40 की जगह 41 पर भी खरीद रहा है, तो अगर मार्केट 41 पर खरीद रहा है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये 41 का लेवल है। अब देख रहे हैं कि ये तीनों सेलर देख रहे हैं कि मार्केट 41 पर भी चावल बिक रहा है, तो ये थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम लोग थोड़ा सा और प्रॉफिट बुक करें, तो ये चावल अपना 42 पर बेचना चालू करते हैं। हो सकता है ये 42 पर भी चावल बिकना चालू हो गया होगा। तो एक सर्टन लेवल जो ये 40 का लेवल था, मार्केट जो बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा था, चूँकि यहाँ सप्लाई और डिमांड दोनों सेम था, जैसे ही मार्केट में डिमांड मतलब बायर की संख्या बढ़ी, चावल का रेट थोड़ा सा ऊपर जाने लगा। देख लीजिए बार बार जो टेस्ट कर रहा था, इस बार मार्केट का रेट थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, 41 पर भी कोई चावल खरीद रहा है, फिर कोई थोड़ा सा 40 पर चावल खरीद रहा है, फिर थोड़ा सा चावल कोई 41-42 पर खरीद रहा है, ये बार बार ये न्यू प्राइस मिलता जा रहा है। चूँकि बायर किसी भी प्राइस पर लेने को इंटरेस्टेड है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है। ये ट्रांजेक्शन का ग्राफ है कि मार्केट में इस प्राइस पर भी चावल बिका है। अब मान लीजिए कि ये लोग रेट बढ़ाते बढ़ाते 45 के लेवल तक आ जाते हैं, 45 के लेवल तक आ जाते हैं। मान लीजिए हम लोग का 45 का लेवल है, क्योंकि ये लोग 45 के लेवल पर, ये 45 का लेवल जो ये हम लोग का एक सप्लाई जोन है। अब ये सप्लाई जोन क्रिएट कैसे होता है, वही हम लोग एग्जांपल पर आप लोग को समझा रहे हैं। ये मान लीजिए 45 पर रेट बार खरीदते खरीदते आ जाता है। अब क्या होता है, मार्केट में अचानक से चावल है बढ़ जाता है, मतलब मान लीजिए कि जो ये 3 सेलर थे यहाँ पर, हम सेलर की संख्या आज मतलब इसी मार्केट में, क्योंकि यहाँ प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा था तो यहाँ पर सेलर ज़्यादा आ गए। अब सेलर ज़्यादा आएंगे तो प्राइस ऑब्वियसली बात है कमेगा, क्योंकि सेलर ज़्यादा आए और बायर ज़्यादा आता है तब जाके मार्केट एक साइडवेज मार्केट मतलब एक मार्केट सस्टेन करता है। क्योंकि सेलर ज़्यादा आ गए हैं और बायर की संख्या कम गई है। अब मान लीजिए सेलर आपके यहाँ 200 आ चुका है और बायर यहाँ पर कितना है 50 में भी बहुत सारे लोग हैं जो चावल खरीद के घर जा चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब 45 के लेवल पर 45 के सर्टन लेवल पर चावल आ चुका है और 45 के लेवल पर चावल बिक रहा है मार्केट में। तो क्या होगा कि अब यहाँ पर जो बायर है थोड़ा सा कम गए हैं, बायर सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, तो चूंकि प्रीवियस में 40 पर बाय हो चुका है, तो ये जो बायर इंटरेस्टेड है, एक तो बायर मार्केट में ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी मार्केट में बायर कम गए हैं और सेलर बढ़ गया है, और ये लोग 45 पर इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, ये लोग एक लेवल बनाएंगे कि चलो 44 का लेवल पर हम लोग टिक करते हैं, मतलब इन 50-100 सेलर में कोई एक 44 पर आता है कि, क्योंकि अगर आपको मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको कुछ थोड़ा सा बेटर डील देना पड़ेगा। तो ये लोग 44 पर आते हैं। आप ये थोड़ा सा हम आपको ये ड्राइंग हटा देते हैं ताकि आपको इस अच्छे से समझा सकें। मान लीजिए कि कुछ 44 पर यहाँ सेलर की संख्या, यहाँ पर सेलर की संख्या थोड़ा सा मान लीजिए 50 से 100 है, ये है सेलर की संख्या, ये सेलर की संख्या। यहाँ बायर की संख्या जो है मान लीजिए अब थोड़ा सा बायर कम गया, चूँकि सेलर आने से मार्केट में सेलर की संख्या बढ़ गई, सप्लाई बढ़ चुका है। तो ये 45 के लेवल पर जो 40 का प्राइस जो टिक होकर ऊपर जा रहा था, ये 40 का लेवल से प्राइस टिक होकर 45 पर जा रहा था। यहाँ पर अब मान लीजिए कि कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं है, वो सोच रहे हैं कि नहीं 42-43 का लेवल एक रीजनेबल प्राइस है चावल खरीदने के लिए। अब ये जो सेलर है कलेक्टिव हो गए कि नहीं हम लोग को 45 पर चावल सेल करना है। इसमें से कोई बायर थोड़ा सा हिम्मत हारता है और 44 कर देता है, और 44 पर कोई बायर इंटरेस्टेड हो जाता है खरीदने के लिए। 44 पर मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन बाय और सेल हुआ, एक ट्रांजेक्शन पूरा हो गया, तो मार्केट में एक न्यू रेट निकल के आ गया 44। अब चूंकि सेलर कलेक्टिव थे और एक 44 में सेल हो गया, बट ये लोग अभी भी कलेक्टिव हैं कि अगर 44 पर भी कोई बाय कर रहा है तो 45 पर भी कोई बाय करेगा। ये लोग वापस से एक सर्टेन लेवल मतलब 45 के आसपास का लेवल लाते हैं।
फिर से 45 पर बारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मान लीजिए फिर से कोई सेलर जो है 144 पर ये अपना चावल बेचता है, फिर से एक ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये 44 के ट्रांजेक्शन जो है मार्केट में बनते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि 44 पर बार जब जब मार्केट 2-3 सेलर इसमें से आते हैं साइड से और ये बेच के निकल जा रहे हैं, तो एक 44 का लेवल हम लोग को मार्केट में नया लेवल मिल चुका है 44 का। बायर 44 पर बाई कर रहे हैं और सेलर भी 44 पर सेल करने को एग्री है। तो हम लोग का न्यू लेवल जो 45 था वो कितने में बदल जाता है, 44 के आसपास बदल जाता है। अब जो सारे सेलर हैं वो 44 पर आ जाते हैं। चूँकि सेलर का संख्या अब सारे सेलर 44 पर आ चुके हैं, तो क्या होगा, सेलर का संख्या बढ़ गया। अब बायर कहेंगे कि 44 पर बहुत सारा बेचने वाला, अगर मार्केट 42 पर आता है तो हम बाय करेंगे। अब क्या होता है, 42 पर कोई सेलर इसमें से, अब किसी सेलर को बहुत जल्दी घर निकलना है, मान लीजिए उसको माल बेच के जल्दी निकलना है, तो वो 42 पर भी 42 पर चुपके से आता है, 42 पर ट्रांजेक्शन पूरा कर देता है। अब मार्केट में एक और नंबर मिल चुका है 42। अब जब 42 का नंबर मिल चुका है तो बायर तो समझ रहे हैं कि यार 42 में भी कोई चावल बेचने को रेडी है, तो हम 44 में क्यों खरीदे। बायर अब एकजुट हो जाते हैं कि नहीं, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, 42 के लेवल पर ही हम चावल खरीदेंगे, अदरवाइज हम चावल नहीं खरीदेंगे। चूँकि सेलर का चावल सेल नहीं होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि 42 पर भी करते हैं, 40 का तो रेट था, 42 पर भी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये सारे सेलर 42 पर वापस आ जाते हैं। जब सारे सेलर 42 पर आते हैं तो कोई सेलर इसमें से 40 पर बेच के निकल जा रहा है। चूँकि मार्केट कोई सेलर चाह रहा है कि हमको बेटर डील मिलता रहे, हम चावल को निकालते रहें। क्योंकि अब 40 का लेवल पर आ चुका है तो मार्केट को एक फिर से नया नंबर मिल चुका है, 40 का नंबर। तो इसी तरीके से मार्केट का प्राइस जो नीचे होता है, इसी तरीके से मार्केट का प्राइस नीचे होते आता है। इसको हम एक चार्ट पर समझेंगे, उससे पहले अब आपको उदाहरण, ये आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आप समझ सके कि प्राइस नीचे क्यों हो रहा है। मान लीजिए हम लोग का एक 45 का लेवल था, ये एक 45 का लेवल था और ये एक 40 का लेवल मान लीजिए है। 40 से क्या हुआ था, पहले हम लोग का प्राइस 40 था, बाय होते 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 ये 45 तक आया। अब 45 पर सेलर की संख्या ज़्यादा हो गई और बायर की संख्या कम हो गई। जैसे ही 45 पर सेलर की संख्या ज़्यादा हुई, सेलर 44 पर आए और प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। नीचे आए तो एक हम लोगों को एक और प्राइस, एक और नंबर देखने को मिला 44 पर जब सारे सेलर आए तो प्राइस इसका 42 आ गया। और 42 पर से भी क्या हुआ, कोई सेलर हुआ जो 40 में बेचते, मतलब इस लेवल पर आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का प्राइस जो ये नीचे जो आ रहा है, ये मार्केट का प्राइस क्यों नीचे आ रहा है, चूँकि सप्लाई ज़्यादा हो चुका है और डिमांड कम हो चुका है, तो ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम था, यहाँ 3 सेलर थे और यहाँ पर सेलर बायर की संख्या कितना थी, 50-100 के आसपास थी। यहाँ पर सेलर की संख्या 100 हो चुका है और बायर का संख्या लगभग 20 से 25 रह चुका है। तो मार्केट में जब भी, एक बात याद रखिएगा, मार्केट में जब भी सप्लाई ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगा, प्राइस कमेगा। सप्लाई ज़्यादा मतलब प्राइस कमेगा। सप्लाई देखिए, ये सप्लाई ज़्यादा, प्राइस डाउन होगा। डिमांड ज़्यादा और सप्लाई भी ज़्यादा, तो प्राइस एक मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट, मतलब इस तरीके का मार्केट रहेगा कि कोई 40 पर खरीद रहा है, कोई 42 पर बेच रहा है, हमेशा यही मार्केट चलता रहेगा। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मान लीजिए सेलर की संख्या ज़्यादा है, सेलर की संख्या कम है और बायर की संख्या ज़्यादा है, तो प्राइस इस तरीके से मूव होगा, मतलब मार्केट का प्राइस एक न्यू हाई मिलता रहेगा। ठीक इसी तरीके से मार्केट काम करता है। अब हम इसको एक रियल चार्ट पर जाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि मार्केट काम किस तरीके से करता है। हम अभी जो हम लोगों ने अभी एक चावल मार्केट का एग्जांपल लिया था, वो अब थोड़ा सा निफ्टी के 5 मिनट कैंडल चार्ट पर आते हैं और थोड़ा सा हम इसको लाइव मार्केट में देखते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है और ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट इसलिए क्योंकि आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझा सके। आप कैंडल को भी भूल जाइए, कैंडल का हम बाद में डिस्कशन करेंगे, कैंडल स्टिक क्या होता है। चूँकि आप ये लॉजिक जान गए हैं तो फिर आप आराम से समझ सकते हैं कि हम लोग को ट्रेड कैसे करना है, कहाँ एग्जीक्यूट करना है। ये वीडियो आपको ट्रेडर नहीं बना देगा या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना देगा, बट ये वीडियो आपको एक शेयर मार्केट का या ये चार्ट का वर्क कैसे करता है इसका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जरूर दे देगा। अब मान लीजिए एक निफ्टी का ये 50-60 रुपये का, 60 रुपये मान लीजिए इसका प्राइस है और ये मान लीजिए एक 50 रुपये का प्राइस है। ये एज्यूम करते हैं, हम एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं, निफ्टी का 60 रुपये का प्राइस है और 50 रुपये का प्राइस है। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ये जूम कर लेते हैं हम लोग ताकि हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो जाए। एक अच्छा सा जूम करते हैं, 1 मिनट।
तो वेट कीजिएगा। वेट क्या करना, थोड़ा सा हम जूम करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर समझ में आए। 1 मिनट, ये लाइन थोड़ा सा हम ड्रॉ, हम लोग का ये एक न्यू लेवल हो गया। अब इस लेवल पर क्या हो रहा है, आप अगर आप लोगों ने देखा होगा इस लेवल पर क्या हो रहा है। अभी हम लोगों को चावल मार्केट का एग्जांपल दिए थे, इस लेवल पर मार्केट में हो क्या रहा है, ये एक 60 का लेवल, ये एक 50 का लेवल। ये मार्केट 50 से, यहाँ पर बायर की संख्या ज़्यादा है। अब मान लीजिए यहाँ पर बायर और सेलर, यहाँ पर कोई बायर जो है 50 रुपये में चावल खरीद को धीरे 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 मार्केट ऊपर आया, क्योंकि यहाँ बायर की संख्या ज़्यादा था और सेलर का संख्या कम था, तो 50 से लेवल 60 आ चुका है। हम एज्यूम करते हैं इस लेवल को भी, मान लीजिए 60 के लेवल के आसपास का चावल का प्राइस, निफ्टी का प्राइस है, 60 के आसपास का निफ्टी का प्राइस है। यहाँ सेलर ज़्यादा है क्योंकि सेलर यहाँ पर 60 रुपये पर बेचने को रेडी है, क्योंकि बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ मान लीजिए सेलर का संख्या ज़्यादा है और बायर का संख्या कम है, तो मार्केट क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये 55, कहीं 58 पर बिक रहा है, कहीं 57 पर बिक रहा है, कभी 55 पर बिक रहा है, कहीं 54 पर बिक रहा है। सेलर हर रेट पर मार्केट को निकालते जा रहा है, इसी कारण ये प्राइस जो है धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। सेलर चूंकि चूंकि सेलर नीचे आएंगे तभी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कब होगा, जब सेलर और बायर दोनों एक डील कंप्लीट होगा तभी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो ये सेलर जो है निफ्टी का जो निफ्टी को होल्ड किए हुए माल, मान लीजिए 60 पर ये प्राइस नहीं बिक रहा है, ये निफ्टी को कहीं 58 पर भी बेच रहे हैं, नहीं निफ्टी को 57 पर भी बेच रहे हैं, कहीं निफ्टी को 55 पर भी बेच रहे हैं, कहीं निफ्टी को 52 पर भी बेच रहे हैं। ये बेचते बेचते कहाँ आ चुके हैं, 50 के लेवल पर आ चुके हैं। चूंकि अब 50 पर बायर भी इंटरेस्टेड है, उनको लग रहा था कि 60 फेयर प्राइस है, मतलब 60 एक इन या एक्सपेंसिव प्राइस, हम 60 पर नहीं खरीदेंगे। क्योंकि कुछ बायर थे जो थोड़ा ऊपर जाके खरीद भी रहे थे, उनको लग रहा था कि ये रीजनेबल प्राइस है, 50 वापस आया कि नहीं। लेकिन बहुत सारा बायर जो थे वो 50 के लेवल पर बैठे थे कि 50 का लेवल वापस आया मार्केट तभी हम निफ्टी को खरीदेंगे। फिर 50 पर यहाँ पर बायर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गए, सेलर का संख्या कम होता गया, तो मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर गया। कोई यहाँ से बायर 52 पर भी खरीद रहा है, कोई 55 पर भी खरीद रहा है, कोई 58 पर भी खरीद रहा है। बट 60 के नीचे, 60 के ऊपर प्राइस ये जा नहीं पा रहा। ये 60 का जो प्राइस है ये ऊपर, क्योंकि बायर को लग रहा है, बायर के मन में एक माइंड में बैठ चुका है कि 60 से ऊपर हमको प्राइस नहीं ले जाना है। मतलब 60 से ऊपर अगर हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग इसको बेच कहाँ पाएंगे, हम लोग लॉस में रहेंगे। फिर से वापस यहाँ सेलर का संख्या ज़्यादा हुआ, बायर यहाँ थोड़ा सा कंपनसेटेड हुए, फिर से सेलर क्या किए, कोई 58 पर, कोई 57 पर, कोई 55 पर, फिर 55 करते करते ये सेलर 50, कुछ सेलर जो वो जो जिनको माल जल्दी निकालना था वो 50 पर भी बेच के निकल रहे थे। अब 50 पर यहाँ पर बायर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, तो बायर क्या करेंगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। अब 50 से कोई फिर बायर आ गया, फिर 52, फिर 55, फिर 58, ये चलता गया, फिर 60 के लेवल पर आया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बायर के मन में ये बैठा हुआ कि 60 पर हम तो नहीं खरीदेंगे, 52 55 पर बायर, फिर भी बायर कुछ बायर जो है नया बायर जो कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन 60 के ऊपर बायर के मन में क्लियर कॉन्सेप्ट है कि 60 के ऊपर हम लोग को प्राइस नहीं ले जाना है। और यहाँ पर सेलर क्या हुए, थोड़ा सा, मतलब अगर ये मान लीजिए 2-3 घंटे, अब मान लीजिए शाम का टाइम हो गया और सेलर तो हैं कि नहीं जो भी प्राइस अब मिल रहा है इसको निकालो, मतलब अगर नहीं निकालते हैं तो हम लोग का लॉस हो जाएगा। वो फिर से वापस 58 57 56 पर बेचना चालू किए, 55, यहाँ से थोड़ा सा बार, मतलब यहाँ पर मान लीजिए अगर सेलर की संख्या 40 है तो यहाँ 5 बार आया, मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन किया, मतलब इस लेवल पर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन बायर इतना इंटरेस्टेड इस लेवल पर भी नहीं देखे और मार्केट फिर से नीचे आ गया। सेलर इस प्राइस पर फिर बेचने को उतर, फिर सेलर क्या ये रेंज के आसपास 50, क्योंकि 50 जो है एक रीजनेबल, बायर के माइंड में एक 50 का प्राइस था और सेलर के माइंड में एक 60 का प्राइस था। जब ये 50 का प्राइस नीचे निकला तो बायर यहाँ पर खरीद रहे थे, मार्केट जो 52 53 55 पर खरीद रहे थे, इनको लगा कि बायर 50 पर फिर से आएगा, फिर से मार्केट टेस्ट करके ऊपर जा सकता है। बट ऐसा इस बार नहीं, इस बार बायर जो थे इस लेवल पर कम इंटरेस्ट हो गए, क्योंकि बायर जान रहे थे कि सेलर को अब माल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज डे का एंड होने वाला है और सेलर किसी भी कॉन्सेप्ट पर माल निकालेंगे। तो यहाँ पर बायर थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड है, सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए। जैसे बायर कम इंटरेस्टेड हुए, सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए, मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, 50 के लेवल को ब्रेक किया। अब जो 50 पर बायर खरीदे हुए थे उनके मन में एक फियर आया कि कहीं मार्केट नीचे तो नहीं जाएगा, फिर वो भी इस फियर में क्या करने लगे, यहाँ पर माल बेचने लगे। जैसे ही माल थोड़ा सा मार्केट नीचे, वो 50 का कहीं 48 पर बेचने लगे, कहीं 40 पर बेचने लगे। और चूंकि यहाँ बायर इस प्राइस पर इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पर जो बायर थे वो भी अब सेलर बन चुके हैं, वो बायर जो थे वो न्यू सेलर बन चुके हैं। अब जो यहाँ पर 60 पर, ये 58 57 कहीं खरीदे थे वो हर लेवल पर मार्केट को बेच रहे थे,
और मार्केट थोड़ा सा नीचे चलता गया, और मार्केट कहाँ, इस सर्टेन लेवल के आसपास, मान लीजिए 30 का लेवल है, 30 के लेवल पर पिछले बार भी कुछ बार इंटरेस्टेड थे और इस बार भी मार्केट थोड़ा सा 30 के लेवल पर इंटरेस्टेड दिखा। इसी लेवल से पिछले बार भी बायर एक डिप डाउन के बाद बायर जो था यहाँ पर इंटरेस्टेड था और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले गया 30 के लेवल से। 30 का लेवल आया, बायर को लगा कि थोड़ा सा चीप है, हम थोड़ा सा मार्केट को ऊपर ऊपर ले जाएंगे। फिर मार्केट यहाँ पर 30 पर बाय किया और थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, और यहाँ पर जो 30 पर बाय किए थे इस लेवल पर मार्केट को निकालने लगे। फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद 32 के आसपास बायर गया और थोड़ा सा ऊपर गया। इस तरीक़ा से हम लोगों ने देखा कि बायर और सेलर मार्केट में काम कैसे करते हैं फंडामेंटली। ये चार्ट ऊपर नीचे क्यों होता है, चार्ट नीचे जाने का क्या रीजन है और चार्ट ऊपर जाने, इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे होंगे इस लेवल पर एक सपोर्ट बन रही, एक रेजिस्टेंस बन रहा था, बिल्कुल चावल मार्केट की तरह हम लोगों ने एग्जांपल लिया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बार बार इस लेवल पर सेलिंग हो रहा था, तो ये क्या बन रहा था, सप्लाई जोन। बार बार इस लेवल का बार बार इस लेवल पर बाइंग हो रहा था, इसका मतलब ये बन रहा था डिमांड जोन। चूंकि यहाँ से डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये डिमांड जोन, यहाँ से मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो ये सप्लाई जोन। इसी तरीके से मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन का फॉर्मेशन होता है। और प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है। हम लोगों ने भी देखा कि सप्लाई और डिमांड मार्केट में किस तरीके से वर्क करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक चावल मंडी का उदाहरण लिया और वहाँ पर चावल मंडी में बायर और सेलर किस तरीके से ट्रांजैक्शन पूरा करते हैं और किस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे होता है, और वो हम लोगों ने निफ्टी के चार्ट पर भी देखा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है। मान लीजिए ये हम लोग का डिमांड एरिया है, जहाँ से बायर खरीद रहे हैं वो थोड़ा सा डिमांड एरिया है, जहाँ से सेलर ज़्यादा बेच रहे हैं, बायर कम्यूटेड है, ये हम लोग का सप्लाई एरिया है। अब इस रेंज के बाहर मार्केट गया, ये मतलब मान लीजिए इस बार इंच पर यहाँ पर फिर से बायर जोन पर मार्केट आए, दोबारा मार्केट पर बायर जोन पर आया, अर्थात यहाँ बायर जो न्यू बायर है वो फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट होते गया और इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया। इस रेंज का ब्रेकआउट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ सेलर की संख्या कम चुका है, बायर की संख्या ज़्यादा हो चुका है। और चूंकि जो यहाँ पर जो बायर जो कहीं पोजीशन उठाए थे वो क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है। तो जब ये लोग, ये बायर, ये जब इनके मन में ये आएगा कि हम लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो ये थोड़ा सा अपना पोजीशन यहाँ काटते जाएंगे, यहाँ पोजीशन थोड़ा सा काटते जाएंगे। अब आप सोचेंगे पोजीशन कटने के बाद भी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ पोजीशन कट रहा है और कुछ न्यू बायर आ रहे हैं इस ब्रेकआउट पर, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर एक न्यू ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं और वहाँ पर अपना वो न्यू बाय करते हैं। तो इस लेवल पर दोनों चीज़, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है और इस लेवल पर थोड़ा सा न्यू बायर भी आ रहे हैं। चूँकि प्रॉफिट बुकिंग की संख्या कम है और न्यू बायर की संख्या ज़्यादा है, और इसीलिए मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाते जा रहा है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल किया। अब जो लोग यहाँ भी ट्रेड लिए थे वो भी थोड़ा सा पैनिक होंगे और यहाँ से अपना पोजीशन सेल करते जाएंगे, क्योंकि अब सेलर का संख्या कम गया। अब जो यहाँ बाय किए तो वो सोचेंगे नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, हम लोग यहीं पर उड़ा देते हैं अपना पोजीशन। तो अब जो बायर थे वो सेलर बन चुके हैं, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो हम लोगों ने इस यहाँ पर देखा कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है। जैसे ही कोई ब्रेकआउट होता है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है और थोड़ा सा न्यू एंट्री भी होता है। ब्रेकआउट फैल क्यों होता है, जब मार्केट थोड़ा सा एक लेवल पर, सर्टन लेवल पर सेलर जहाँ ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ जाता है और बायर की संख्या कम जाती है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल शो करता है, यहाँ पर जो प्रॉफिट, यहाँ इधर जो कोई पोजीशन बना कर ले गए थे, इस रेंज में कहीं पोजीशन जो बना कर ले गए थे इस रेंज के अंदर, वो भी थोड़ा सा पैनिक होते हैं और मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। जैसे ही सारे लोग थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके आते हैं, जितने भी नीचे बायर पोजीशन होल्ड बनाए थे वो अपना सेलर, अपना बाय ट्रेड को सेल में एग्जीक्यूट करेंगे और अपना प्रॉफिट को करेंगे और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने दो चीज़ कॉन्सेप्ट रख लिया, एक प्रॉफिट बुकिंग और एक फेक ब्रेकआउट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना है हाउ सपोर्ट रेसिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड जोन वर्क्स, ये फॉर्म कैसे होते हैं, मतलब ये सप्लाई और डिमांड जोन क्रिएट कैसे होते हैं। जब एक ही लेवल पर ज़्यादा सेलर बेच रहे हैं तो एक सप्लाई जोन बन जाता है, जब एक ही लेवल पर ज़्यादा बायर इंटरेस्ट कर रहे हैं वो डिमांड जोन बन जाता है। तो इसको हमने एक रियल मार्केट का एग्जांपल लेके इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। अब इस वीडियो के बाद देखने के बाद इस वीडियो में हम लोगों ने कैंडल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये हम लोग का एक बेसिक वीडियो था। इसके बाद हम लोग एक कैंडल स्टिक पर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग यही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कैसे करना है, हम लोग को मेजर लेवल और मिनी लेवल कैसे मार्केट में ड्रॉ करना है। बस इस वीडियो में मेरा उद्देश्य ये था कि आपको फंडामेंटली
एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मार्केट कैंडल ऊपर नीचे क्यों होता है, ये प्राइस एक्शन, ये मार्केट ऊपर नीचे जो कैंडल होता है क्यों है, यहाँ से मार्केट वापस क्यों आता है, यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जाता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में ये सीखने का कोशिश किया, एक फंडामेंटली बेसिक स्ट्रक्चर। चूँकि हम लोग एक फाउंडेशन आप लोग का मजबूत करेंगे, तो उसके ऊपर से अगर हम लोग एडवांस नॉलेज देंगे तो हम लोग को ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।